हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रितिका है और इस वीडियो के अंदर भी हम एक और पीटी रीडिंग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि AP यूनि का कोड नंबर 1108 है और टॉपिक नेम क्या है हमारे पास, सफिशिएंट स्लीप। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि इन आर फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ्स, कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा कैसी है, फास्ट है। गेटिंग सफिशिएंट स्लीप, उसमें नींद पूरी करना, अपनी स्लीप सफिशिएंट लेना इज़ ऑफन ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड का मतलब होता है अनदेखा करना, कि अक्सर हम अपनी नींद पूरी करने को क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। येट यानी कि बट के सेंस देता है पर, इट डैश वाइटल, वाइटल होता है इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। अब ऑप्शन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है फॉर्म करना, ठीक है। इज की सेंस क्या होती है। रिजुविनेटेड है एनर्जी बैक, मतलब कि वापस से आप में पूरी एनर्जी आ गई, एनर्जेटिक हो गए आप। लैक होता है कमी। रेस्टेड हम कब यूज़ करते हैं, रेस्ट से मिलता जुलता है, कि आप अब जो है कैसा फील कर रहे हो, आरामदायक फील कर रहे हो। शन का मतलब होता है अवॉइड करना, और इम्पैक्ट का वहीं पर क्या मतलब होता है, प्रभाव, कुछ असर, उस तरीके का। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि सफिशिएंट स्लीप लेना को अक्सर क्या किया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। फिर भी ये क्या है, वाइटल है, ज़रूरी है, ये सेंस जा रही तो है हमारे पास किस में है, यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इज। नेक्स्ट है एंड ऑल्सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या मिले, इनफ स्लीप मिले टू स्टे डैश, ताकि हम डैश रहे। अब देखो स्टे के साथ ना ईडी फॉर्म्स जा सकती हैं, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, रिजुविनेटेड और रेस्टेड के अंदर। अब रिजुविनेटेड एनर्जी फील करना हो सकता है ना, इनफ स्लीप ली तो हमें एनर्जेटिक फील हो सकता है। लेकिन जो स्लीप के केस में यहाँ पर सेंस क्या बन रही है, कि आपने स्लीप ली इनफ, तो आपको कैसा फील होगा, पूरा रेस्टेड फील होगा, कि आपको आरामदायक फील होगा। तो यहाँ पर क्या सेंस आएगी, रेस्टेड। रिजुविनेट एक तरीके से ना तब होता है कि कोई एनर्जी वाला काम करने के लिए आपके पास रिजुविनेशन हो जाए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कैसा फील हो रहा है, न्यू सी एनर्जी आ गया, कोई रिफ्रेश जवान सा फील हो रहा है, उस सेंस में जाता है। लेकिन अगर हम स्लीप ले रहे हैं तो हमें रेस्ट मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जाता है, रेस्टेड। नेक्स्ट है, इफ़ यू डैश इनफ स्लीप रेगुलरली, अगर आप इनफ स्लीप रेगुलरली को डैश करते हो, पता नहीं क्या, यू मे फील ड्राउजी, आपको कैसा फील होगा, ड्राउजी। अब सारा खेल इस वर्ड पे डिपेंड है। ड्राउजी का मतलब होता है स्लीपी स्लीपी फील करना, मतलब नींद नींद सी आ रही है। तो नींद सी हमें कब आएगी, जब हमारी स्लीप पूरी नहीं होगी। अब स्लीप पूरी नहीं होगी यानी कि स्लीप की क्या होगी, कमी। तो आंसर क्या आ जाएगा, लैक। सिमिलरली नेक्स्ट है, विच डैश कॉन्सेंट्रेशन, अब उससे कॉन्सेंट्रेशन डैश होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, आप डल डल फील करोगे, डेली के काम भी आपको एक स्ट्रगल जैसे लगेंगे। तो इससे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो क्या आएगा, इम्पैक्ट्स। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पर ना मैंने आपको, अगर ध्यान हो कोई पुरानी वीडियोस जिन्होंने देखी हो, मैंने विच वाला रूल करवाया था, पहला ही रूल था रीडिंग रूल्स वाले में। मैं उसका जो है आपको लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी। तो विच वाला रूल क्या था हमारा, कि विच रूल कहता था कि अगर हमारे पास ब्लैंक से पहले विच है, ठीक है, तो हमें इससे पहले वाला वर्ड देखना है। अगर इससे पहले सिंगुलर वर्ड है तो आंसर में SES वाला आएगा, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो विच से पहले ड्राउजी सिंगुलर है तो SES सिर्फ और सिर्फ एक ही में, इम्पैक्ट्स में। तो अगर किसी को मीनिंग नहीं भी पता तो वो इस तरीके से विच वाले रूल से भी क्या है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार आंसर्स रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट का है कि स्लीप वाइटल है। दूसरा, स्लीप अगर हमें इनफ मिली है तो हमें रेस्टेड फील होगा, पूरा आरामदायक फील होगा। अगर हमारी स्लीप कम है रेगुलर बेसिस पे तो हमें पूरा दिन स्लीपी स्लीपी फील होगा, जिससे हमारे कंसंट्रेशन पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप मेरे साथ इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का किसी भी पार्ट में कुछ पूछना है, या फिर मेरी वीडियो से रिलेटेड है, या कोई आप न्यू चीज़ चाहते हो कि मैं बताऊं, तो आप उनसे रिलेटेड मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ इंस्टा से कनेक्ट करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच।